ओके, मैं ना आपको प्री जीएसटी एरा बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग ना सब चीजें देख चुके हो, एक्साइज कब किस पे अभी भी चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी बातें हो चुकी, ठीक है। आप ये समझिए, ए ने बी को सेल करी, और मैं आपको ये कह रहा हूँ ए दिल्ली में, बी भी अभी दिल्ली में है, एंड ए इज अ मैन्युफैक्चरर। क्योंकि बेटे ऑब्वियसली सबसे पहला बंदा तो मैन्युफैक्चरर होता है ना, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा तभी आगे जाए। और ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है बच्चे, इसने एसी मैन्युफैक्चर करे, और ए ने बी को एसी बेचा। से ए ने मैन्युफैक्चर करो, तो सर कितने रुपए का एसी? 10,000 का। अब आप मुझे बताइए, ये जो इनवॉइस है ये कौन बना रहे हैं? ए बना रहा है। तो कौन सा टैक्स लगेगा फिर? सबसे पहले ना एक्साइज ड्यूटी लगता था पहले के जमाने में, ठीक है। मैं अभी प्री जीएसटी आ रहा हूँ, प्लीज हम पुरानी बातें कर रहे हैं। तो मान लो एक्साइज ड्यूटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनवॉइस पे लगता था, मान लीजिए 10%, तो कितना हो गया बच्चे? 1,000। टोटल कितना आ जाएगा? 11,000। और कोई टैक्स? बी, एग्जैक्टली, बी को बेच भी तो रहा हूँ। तो अगर मैं बी को बेच रहा हूँ, तो वैट बोल लो या सेल्स टैक्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुराने जमाने में सेल्स टैक्स होता था। मान लीजिए 10%, कितने रुपए? 1,000। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपने टैक्स को टैक्स पे कैसे लगा दिया। अगर आप 11,000 पे लगा रहे हैं, तो क्या ये खराब चीज नहीं है? क्योंकि इस 11,000 के अंदर तो टैक्स था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, सबसे पहला डिफॉल्ट पुराने चेन के अंदर। टैक्स ऑन टैक्स थोड़ा होना चाहिए, आप गुड्स के ऊपर टैक्स लगाते हो ना, आपने एक्साइज के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। पहले ऐसे ही होता था कि जो वैल्यू आई उस पर सेल्स टैक्स लगता था। आप मुझे बताइए कितने रुपए? 1,100। तो टोटल बिल कितने का बनेगा? 12,100। आप मुझे बताइए 20 को पे कितना करेगा? 12,100। नाउ ए, व्हाट ए विल डू, आप मुझे बताइए, वो एक्साइज ड्यूटी कह सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। कितने रुपए? 1,000। और रही बात सेल्स टैक्स की, 1,100 रुपए किसको दे देगा, कौन सी सरकार को? दिल्ली की गवर्नमेंट। आप मेरे को बताइए, क्या आपको ये सिस्टम समझ आया फिर? अब बी, जो कि ऐसे चलता है, हाँ ना, एक मैकेनिज्म चल रहा था तो चल रहा था, तो वाली बात। फ्लॉज होते हैं जीएसटी में भी, कई आप प्रोविजन पढ़ोगे आपको लगेगा लॉजिक नहीं है, पर वो नहीं हो पाती चीजें ठीक, बहुत सारे रीजन हो। हाँ मतलब ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है हमें फायदा ही हो रहा है, तो भी क्या दिक्कत वाली बात, टैक्स ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। आइए अब आप मुझे बताइए, बी जो है बच्चे, बी ने सी को बेचा, और सी भी कहाँ का? दिल्ली का। तो आप समझ रहे हो ना, होलसेलर टू रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर अभी धंधे ही कर रहे हैं सारे, एसी का कस्टमर पे थोड़ा ना पहुंच रहा है। अब आप मुझे बताइए, जब बी सी को बेचेगा, तो अब इनवॉइस कौन बनाएगा? अभी तो होगा कोई, पवन अब उठ ही नहीं रहा। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, बी जो है एसी किसको बेच रहा है? सी को बेच रहे। ध्यान से सुनिएगा, लेट सपोज वो 15,000 का बेचता है, ठीक है, मेरे को उनके मार्केट प्राइस के अंदर नहीं घुसना। अब आप मुझे बताइए टैक्सेस कौन से लगेंगे? एक्साइज ड्यूटी लगेगा, मैन्युफैक्चरर थोड़ा ना है ये। एग्जैक्टली, सिर्फ वैट लगेगा, दैट इज सेल्स टैक्स। तो मैं सेल्स टैक्स 10% ही मान के अगर चलूं, तो कितने रुपए? 1,500। टोटल कितना हो जाएगा? 16,500। मिस्टर सी इसको कितना पे कर देगा? 16,500। अब मैं बी की बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए बी ने स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली को कितने रुपए देने होंगे? 1,500, ठीक है। तो बी बोलेगा भाई 1,500 पर मैंने जो परचेज करा था, उस पे जो मैंने टैक्स दिए थे वो तो माइनस होना चाहिए ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप मुझे बताइए, वो ये कह रहे हैं भाई मैंने तो 1,100 रुपए ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट पे दिए थे, इसी को बोला जाता है बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट।
कि आपने अपने इनपुट्स पे जो टैक्स पे करा उसका क्रेडिट मिल गया। आपने कस्टमर से तो 1500 उठाए थे, पर आपने गवर्नमेंट को 400 पे करे और 1100 जो तुमने पे कर दो अपने पास होल्ड कर लिए, तो आपकी जेब से तो कुछ नहीं गया ना। आप मुझे बताइए स्टेट गवर्नमेंट को इसका मतलब कितना जाएगा? 400। यहां तक क्लियर है आपको? अब मिस्टर बी का एक बात का और मन नहीं करेगा, वो कहेगा यार मैंने स्टेट को दिया माइनस हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, पर मैंने तो सेंटर को भी तो एक्साइज ड्यूटी दी। तो उसने बोला कि ये 400 में से आईटीसी फर्दर माइनस कर दो ना थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी का। आप मुझे बताइए क्या ये माइनस होगा? क्या दिल्ली की सरकार नहीं करेंगे। के पास जिसमें 400 आ रहे हैं वो ये बोलेगी क्योंकि तूने सेंटर को एक्साइज दे रखा है उनकी पॉकेट में गया है, तो चल मुझे कम दे दे? बेटे सेंटर और स्टेट का झगड़ा रहता है, बात झगड़े की नहीं है, बात यह है सेंटर का अपना अकाउंट है, स्टेट का अपना अकाउंट है, अपने टारगेट है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ देते हो, मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर, मैं क्यों आपको फायदा दूंगा उस चीज का? उससे कोई फर्क है? ऐसे इलेक्शन के बाद से सॉफ्टवेयर बदल देंगे क्या? ऐसे थोड़ा ना चल रहा है। दोनों सरकारें सेम हो, चाहे सब में बीजेपी हो, यही तो चाहते हो आप। तो भी नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट टू स्टेट थोड़ा ना चल रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। मुद्दे की बात ये है सेंटर और स्टेट आपस में एक दूसरे को बेनिफिट फ्लो नहीं होने देते। आपने सेंटर को दे दिया तो स्टेट आपको बेनिफिट नहीं देगी। आप मुझे बताइए, तो ये माइनस नहीं होगा एंड अल्टीमेटली हाउ मच यू हैव टू पे, इसका एक इम्पैक्ट आता है। मिस्टर बी को एक बार समझ आई, इसका मतलब ये जो 1000 का मैंने टैक्स दिया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने 1000 का टैक्स दिया, मेरे को तो वापस ही नहीं मिला। और अगर मेरे को वापस नहीं मिला तो मेरे धंधे की कॉस्ट है, और अगर मेरी बिजनेस की कॉस्ट है तो मैं तो एसी के अंदर जोड़ के बेचूंगा ना इसको। अगर आपको आपके प्रोक्योरमेंट के टैक्सेस वापस नहीं मिल रहे, दैट बिकम्स योर कॉस्ट, एंड इफ दैट बिकम्स योर कॉस्ट यू विल ऐड इट इन द सेल प्राइस। मान के चल लो, इसका मतलब समझिए आप, भाई की कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000 का एसी था, 1,000 का एक्साइज ड्यूटी, कहां मिला मुझे वापस? कॉस्ट है मेरी वो। और इसने मार्जिन कितना जोड़ा अपना? मान लो ये कहता मैं तो 4,000 ही जोड़ना मेरे को, मैं टैक्स तो 14,000 का भी तो बेच देता अगर इसको मैं वापस कर देता तो। अगर मैकेनिज्म अच्छा होता तो ये 14,000 में बेचने को, ये कह रहा है सर मेरे को अपने 4,000 बचाने हैं, मैं 15 का इसलिए बेचता हूं क्योंकि मुझे 4,000 कमाना है मुझे एसी में। आप मुझे 1,000 वापस कर दो एक्साइज वाला, मैं 14,000 का बेच दूंगा। तो आप मुझे बताइए क्या टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से गुड्स का प्राइस इन्फ्लेट नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके प्राइस के अंदर टैक्सेस घुस रहे हैं और वो टैक्सेस का प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये सेंटर स्टेट की बातें चल रही है। अब मुझे बताइए क्या इन्फ्लेटेड गुड्स हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। आगे देखिए, अब ये जो मिस्टर सी है, इसने मिस्टर डी ऑफ यूपी स्टेट बदल दी बेटे। आगे ई भी आना अभी। हाँ तो नीचे कर दीजिए, वो एरो करके ऐसे नीचे कर दीजिए। ई के बाद एफ और बस एफ जी, ठीक है। एनीवेज आइए प्लीज। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो जो टैक्स होता है वो कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है ना, ए और बी में, इन दोनों में कस्टमर बी है ना, तो बी को 4 पे। ठीक है बच्चे, आइए आगे बढ़िए। अब आप मुझे बताइए ये, और आपको ना कॉस्ट वॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको और डिटेल्ड एनालिसिस बता रहा था बस। सी ने फर्दर आगे बेचा 20,000 का। अब आप मुझे टैक्स बता सकते हैं? कौन सा टैक्स लगेगा रे? बोलिए, पढ़ा दिया मैंने आपको। सेल्स टैक्स, सेम स्टेट में भी और बाहर भी जाएगा तो भी सेल्स टैक्स, आईजीएसटी। इनकम टैक्स भी बच गया, वो भी बोल दे, मैंने लिखवाया होगा आप।
CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटर स्टेट बस CST लगता है। ठीक है, CST दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। एंड मान के चल लीजिए 10% है, वैसे ये 2% होता था, लेकिन अभी ऐसा कोई रेट के ऊपर बात नहीं। तो आप मुझे बताइए 2,000 रुपए और टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 22,000। डी सी को कितने रुपए देगा, 22,000। अब मैं बात कर रहा हूं सी की। सी ने जो चार्ज करा इनवॉइस पे, कौन सा टैक्स चार्ज करा, CST। CST की फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स। किसकी पॉकेट में जाएगा ये, स्टेट। नाम है सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट इट इज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, इट गोज इनटू द पॉकेट ऑफ स्टेट। विच स्टेट, जो बेच रहा है दिल्ली की स्टेट, या जो खरीद रहा है, जो खरीद रहा है गलत। GST डेस्टिनेशन बेस्ड है, पर पहले ओरिजिन बेस्ड चलता था। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोला जाता था, तुम्हें कितने रुपए का CST मिलेगा, 2,000। मिस्टर सी कहता था मैंने कलेक्ट करा 2,000, पर अब सी आगे क्या बोलेगा, मैंने आपको कितने रुपए दे रखे हैं, 1,500। सी ने प्रोक्योरमेंट के टाइम पे 1,500 दिया, सर वो तो सेल्स टैक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली 1,500 माइनस हो गए, और दिल्ली सरकार को कितना पे हो गया, ये सारा का सारा दिल्ली गवर्नमेंट पे, यूपी पे कुछ नहीं जाने का। GST नहीं है ये। GST में आज के टाइम पे चेंज हो गया, यस डेस्टिनेशन हो गया, पर ये GST नहीं है, प्री GST है, ओरिजिन बेस्ड होता था पहले, जो स्टेट बेचेगी उसको फायदा होता था। यहाँ तक बताइए, क्लियर है। हाँ जी, एक बार सुनिए, एक बार सी है ना आप, अरे सीधा सीधा है ना, उसे जो बेचा कितने का टैक्स किया, 2,000। 2,000 देना है, इसने खरीदा था तो कितना पे करा, 15 माइनस कर दिया, पे कर दिया वैसा। एग्जैक्ट, यहाँ तक क्लियर है। ITC बोला जाता है, इनपुट टैक्स ऑन योर प्रोक्योरमेंट दैट यू पे टैक्सेस, वो माइनस हो जाए तो दैट्स बेस्ट। अब आप मुझे बताइए डी फर्दर ई को बेचेगा बेट, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, शायद से लास्ट कस्टमर ही होगा, मैं पता नहीं, हम देखते हैं। डी ने ई को बेचा है, अच्छा डी किधर है और ई भी किधर है बेटे, अब आगे सुनिएगा बात, दोनों के दोनों यूपी में है। डी ने, प्लीज इतनी बातें कर रहे हो आप, डी ने ई को बेचा है कितने रुपए का, 30,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा टैक्स लगेगा, 3,000। बिल कितने का बन गया, ई ने इसको कितने रुपए दिए होंगे। अब आइए जरा मुझे बताइए यूपी सरकार से क्या बात हो। मिस्टर डी बोलेगा कि भाई मैंने कितना पे करना है यूपी को, यूपी में ही हो ना, दोनों यूपी में थे, ठीक है 3,000। अब डी बोलेगा कि मेरी डी की प्रोक्योरमेंट किधर है, ये प्रोक्योरमेंट का बिल है डी का, ज्यादा तो बेचने वाला बिल है। इनपुट समझ गए ना आप क्या है। तो डी क्या बोलेगा, मैंने कितना टैक्स पे करा हुआ, माइनस करो, हो जाएगा माइनस। वो तो उसको एग्जैक्ट, यूपी सरकार नहीं देने वाली इसका करेंगे। यानी कि जैसे ही गुड्स बाउंड्री पार कर देते हैं बेटे, सब जो मिस होएगा ना, ऐसा फंसोगे ना,
तुमको लग रहा है ऐसा कि तुम बड़े धुरंधर हो या कुछ हो, बातें करके मैनेज कर लोगे। बड़े क्या बोलूं, छोड़ो। ये कितनी बार बोलूंगे, कि समझ जाना, बार बार जानबूझ के नहीं बोल रहा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। मुद्दे की बात ये है कि 3,000 रुपये दिए, और वो तो कहेगा कि मेरे प्रोक्योरमेंट का टैक्स माइनस कर दो, लेकिन क्या माइनस होगा? क्योंकि ये दिल्ली सरकार को गया हुआ है। इसका मतलब जब गुड्स इंटर स्टेट हो जाते हैं, तो जो पुरानी स्टेट को गया होता है वो क्रेडिट भी मिलता ही नहीं है, तो वो कॉस्ट ही बन जाता है। मैं इतनी लंबी बात नहीं बोलूंगा, ये यूपी वाले को इसको पूरा का पूरा 3,000 पे करना होगा, विच मीन्स क्या इसके लिए सीएसटी कॉस्ट नहीं बन गया? मिस्टर डी के लिए तो कॉस्ट बन गया सर। तो अगर आप सोचोगे, इस 30,000 के एसी के अंदर क्या क्या टैक्सेस कॉस्ट बन गए हैं। एक्साइज ड्यूटी पहले से चला आ रहा है इसके अंदर, कॉस्ट के अंदर जब घुस गया एक बार तो सबकी कॉस्ट में घुस गई, बोलो 2,000 रुपए, और अभी सीएसटी डल गया। आप मुझे बताइए, 3,000 के ऊपर 10% और 300 रुपए, 3,300 तो टैक्स इन्फ्लेट कर दिया आपने, सही मैकेनिज्म ना होने की वजह से। यही चीज लगभग 27,000 की बिक सकती है, लेकिन अगर आपका प्रॉपर आईटीसी बिजनेसमैन को नहीं मिल रहे तो कॉस्ट बनती जा रही है। जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो रही है अननेसेसरी। अब मुझे बताइए, क्या ये इन्फ्लेशन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आपका मैकेनिज्म इतना होना चाहिए कि टैक्सेस क्यों घुस रहे हैं उसके अंदर, और जब टैक्सेस घुस जाते हैं तो उसके ऊपर हम फिर से टैक्स लगा देते हैं। क्या ये 3,000 इसके अंदर है, एक तो ये गलत, और उसके ऊपर टैक्स भी लग जाएगा, ऑस्ट्रिया हो रही है। और अल्टीमेटली किसका नुकसान हो रहा है इसमें? कस्टमर का। जो एसी उसको 27,000 26,000 का मिल सकता है विद अ गुड सेटअप ऑफ आईटीसी, सीमलेस गिविंग आईटीसी एवरीवन, तो महंगा पड़ रहा है उसको। मुझे बताइए, क्लियर है आपको बच्चे? तो आप ये कह सकते हैं, ये यूपी वाले को मैं सीधा कस्टमर बना सकता हूँ फाइनली। अगर ये कस्टमर है तो ठीक है भाई, अगर ये फाइनल बिल है तो उसको ये चीज सस्ती पड़ सकती थी, 26-27,000 की पड़ सकती थी, पर नहीं पड़ी। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग हुई तो एक्साइज ड्यूटी कॉस्ट बन गई, आईटीसी मिला नहीं। जब गुड्स इंटरचेंज हुए एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो भी फंस गई। कहिए साहब, क्लियर है आपको? आप मुझे बताइए, क्या ये परफेक्ट सेटअप था या इसमें फ्लॉस थे? लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, अब जो जीएसटी का सेटअप है उसमें अब मैं आपको चेन बना के दूंगा, कहीं पर भी आईटीसी आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। यानी कि आपने अगर प्रोक्योर करा है, आपको क्रेडिट पक्का मिलेगा। ठीक है बच्चे? तो अब हमने क्या बनाना है, पोस्ट जीएसटी एरा। हाँ जी बच्चा। क्योंकि अगर मुझे ये सीएसटी मिला ही नहीं, मैंने एसी खरीदा 20,000 का, और मुझे पता है ये टैक्स मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, मेरी कॉस्ट तो 22,000 है। 3,000 क्या है? ये तो मैंने चार्ज करा है, ये तो डी ने चार्ज करा हो, ये तो डी ने चार्ज करे कि इसके अंदर डाला हुआ वो तो है, क्या होगा कुछ? 1,000 एक्साइज ड्यूटी का है, समझ रहे? एक्साइज ड्यूटी वाला भी तो कॉस्ट में घुस गया था ना। 1,000 ऑफ एक्साइज ड्यूटी, 2,000 ऑफ सीएसटी। क्योंकि उसके प्रोक्योरमेंट पे जो उसने टैक्स दिया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सी, अब मुझे बता, सी ने बिल कौन सा बनाया, बेचा था 2,000 का, सरकार को कितना देना, 2,000। अब सी कहता है मैंने खरीदा कितने का, 15,000 1500। ये किसको दिया तूने, दिल्ली सरकार को। और ये भी किसको जाने, दिल्ली सरकार को। क्वेश्चन का माइनस करके बैलेंस पे दो। जो भी बिजनेसमैन का आप देख रहे हो, उसकी सेल और उसकी परचेज पे दो बिल है उसके पास। जो परचेज वाला है उसका आईटीसी मिल जाता है, जो बेचता है उसकी लायबिलिटी। क्लियर है? क्या हो गया क्या हो गया यार? तो मैं डर गया भाई, ऐसे गाड़ी की चाबी है मैंने देखी है।
डरा दिया एकदम इससे, क्या हो कहाँ थी गाड़ी की जाएगी? पीटी नीचे गाड़ी वही सर, गाड़ी लगी सर, गाड़ी के अंदर लगी हुई लेकर आ गए लास्ट के बाद दे देना सर। सर संभाल के गाड़ी का साइलेंसर निकाल के मुझे लगा पता नहीं कॉकरोच है क्या है हाथ में इसके। जेब में लेके थोड़ी घूमेगा जी। अबे सर कह रहे सर कि जेब में लेके थोड़ी एनीवेज आप मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब आपका, अब ये सारी बात है ना पहले की जो आपको बेस चाहिए था हो गया। अब हमने सिर्फ एक इनवॉइस चेन बनानी है और वो कौन सी वाली होगी? जीएसटी। आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरर कैसे बेच रहा है और क्या है, और बस फिर आपका इंट्रोडक्शन सारा डन। आइए अब आपने हेडिंग लिखनी है बच्चे, जीएसटी एरा। तो अभी जो फ्लोर में पॉइंट्स नहीं लिखोगे? थ्योरेटिकल बात है इसमें, इतना मॉड्यूल रीड करोगे आप समझ जाओगे। ये सारी चीजें थ्योरेटिकली लिखी, समझ रहे? आपने बस चार्ट में से बस मैं देखो वो लॉजिक दे दिए, आप बस थ्योरेटिकली कर लिया, नोट कर लिया बच्चों ने? मेरा नाम ही है भाई। चलिए आइए बच्चे, आइए जीएसटी एरा में आप ऐसे ये बने हुए हैं इसमें, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या चीज है और आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला इनवॉइस मिस्टर ए। एक बार पहले मैं एक एक इनवॉइस, चलो पहले मैं सारा बोल दूंगा, ठीक है? प्लीज फोकस से देखिएगा, 5-10 मिनट में खत्म है सारी बात। मिस्टर ए दिल्ली का मैन्युफैक्चरर है और मिस्टर बी होलसेलर है दिल्ली, ठीक है? और क्या बेचा है मिस्टर ए ने? एसी। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फ्लो से बोलूंगा। एसी बेचा कितने रुपए का? 10,000 का। इंट्रा है कि इंटर है? इंट्रा, क्योंकि दोनों के दोनों दिल्ली में, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ। सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, 10,000 के ऊपर 10% और टोटल कितना बैठ जाएगा? 12,000। ये इसको 12,000 देगा। और अब एक ही बात कर रहा हूं मैं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी समझते हैं कि ए ने सरकार को कितना देना है, कितने रुपए देने हैं? 1,000। क्या ए की कोई प्रोक्योरमेंट दे रखी है मैंने आपको? तो आईटीसी है कुछ नहीं है, तो चुपचाप 1,000 रुपए सरकार को दे देंगे आप। और दिल्ली की स्टेट का कितने का प्रोक्योर, कितने रुपए का आपकी लाइबिलिटी है? 1,000। आईटीसी कुछ भी नहीं है, 1,000 रुपए कर देंगे। पहले मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आप साथ वाले कॉलम में देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट है, उसके अकाउंट में कितने रुपए आ गए होंगे? 100 रुपए। और दिल्ली वाले के पास 1,000 1,000 1,000 ही बोला मैंने। चलिए जल्दी पहला बिल बनाइएगा प्लीज, पहला बिल। आउटपुट टैक्स आईटीसीए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्लीज, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बेचने पे जो पे करा, अभी तब से यही तो चल रहा था। प्लीज पहला बिल बनाइएगा और आपको कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे याद नहीं मुझे, साथ साथ ही करा करो ना। पर मैंने भेज दिए थे, मतलब ऐसे मुझे याद नहीं, पर हाँ वीडियो और वो डाल दिए। पहला इनवॉइस रिकॉर्ड कर लिया सबने?
हाँ जी बताइए, बन गया पहला? नेक्स्ट। ओ माय गॉड, अब की बार बेटे कौन बेचेगा? मिस्टर बी। बी ने किसको बेचा रे? बी दिल्ली में, सी भी दिल्ली में। इंट्रा के इंटर, इंट्रा कौन सा टैक्स लगेगा? CGST SGST। मार्जिन जोड़ दिए बस 15,000 के। मार्जिन नहीं मतलब 15,000 का ऐसी खरीदा। कितने का था इसने? 10,000 का। अब मुझे बताइए, क्या पहले वाले रिजीम में जहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लग के कॉस्ट बनती थी, अब बन रही है वो? नहीं बन रही। पहला हमने क्या चीज कर दिया? एक्साइज हटा दिया, तो वो प्रॉब्लम तो खत्म। अब आप मुझे बताइए, 15,000 है, CGST SGST लगाएगा 10%, कितने का बिल बन जाएगा? 18। मिस्टर सी इसको 18,000 दे देगा। अब मैं मिस्टर बी की बात कर रहा हूं, मिस्टर बी। मिस्टर बी बोलेगा मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने देने हैं, और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इनपुट कितने रुपए का दे रखा है टैक्स? 1,000। यहां से आप SGST का माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी झगड़ा तो है। CGST और SGST का झगड़ा बिल्कुल है। अगर आपका मन कहीं ये कर रहा हो कि सर सेंटर को 1,500 देने हैं, ITC एक तो CGST जो दिया यहीं से SGST माइनस कर लो ना भाई। सेंटर बोलेगी मेरे को जो पेमेंट करनी है, तो आपने जो स्टेट को दी वो थोड़ा माइनस करवा दूंगा मैं यहाँ से। तो आज भी वो मैटर वहीं का वहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सेंटर के पास गया 500, स्टेट की बात करूंगा, कौन सी स्टेट है ये? अभी तक तो कुछ बारी नहीं गए। दिल्ली वाले को बोलूंगा 1,500 देने हैं, 1,000 ऑलरेडी दे चुका हूँ, 500 ये भी पकड़ेगा, और ये आपका चेन नंबर 2 क्लियर होगी। और इससे क्या होगा? विद दिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने गए? 500। स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में टोटल इन दोनों के पास 1,500 1,500 आ गए। जो लास्ट बिल होता है ना, यही अमाउंट इन दोनों के पास होता है। अगर आप दोनों का मिला रहे हो तो 1,500 1,500 है। ठीक है, मार्केट में अगर यहीं तक अभी तक सेल हुई है, 1,500 1,500 पड़ा हो। लेकिन आपके हिसाब से इनको फायदा हो रहा है, चलो वो मैं बात अभी नहीं करना चाहता। यहाँ पर क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट करिए। क्योंकि दूसरे बंदे को ITC मिल रहा है, एंड कंज्यूमर नहीं ना, क्योंकि अभी मिस्टर सी जो है ये अपना ITC बुक करके बैठ जाएगा। तो जो सरकार के पास आया, भाई दूसरा बंदा कह रहा है मेरे को इनपुट टैक्स दे दो, कोई फायदा नहीं हो रहा। कैसे क्लेम हो गया ऊपर वाले में? हाँ मिल जाएगा। अब मिस्टर सी के एंगल से बात करना, और इनवॉइस बेसिस पर होता है। अब यहाँ क्यों जा रहे हो? ये तो मैं गवर्नमेंट की पॉकेट दिखा रहा हूँ आपको। मिस्टर सी ने खरीदा, मिस्टर सी कितना ITC लेना है? 1,500 देखेंगे मिस्टर सी जब बेचेगा। अभी तक सेंटर स्टेट की लड़ाई है, अभी बस इसमें अभी तक बेटर क्या हो गया? एक्साइज ड्यूटी दी था किस चीज का? ITC मिल तो रहा था पहले, सेल्स टैक्स का सेल्स टैक्स नहीं मिल रहा था, एक्साइज ड्यूटी था ना। क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर जो लगाता था सेंटर का, वो तो अलग था। ठीक है, आप मुझे बताइए पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? बच्चों टेक्निकल होगा भी प्लीज, यहाँ तक सबको कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ तक बन गया? अब मैं आ रहा हूँ मिस, अब कौन बेचेगा? सी। प्लीज जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी प्लीज। 3 बजे क्लास भी है बेटे इनकी, बच्चों की। चलिए आगे सुनिएगा। मिस्टर सी किसको बेच रहा है बच्चों? मिस्टर डी। सेम स्टेट या इंटर स्टेट? मिस्टर सी ने AC बेचा कितने रुपए का? 20,000 का। और क्योंकि आपको पता है अब डिफरेंट स्टेट है, तो ये
इंटर स्टेट हुआ, और इंटर स्टेट होने पे कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, आईजीएसटी का रेट क्या लग जाएगा, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी मिलाकर होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो 20% कितना हुआ? 4,000। जो इनवॉइस बना वो टोटल कितने का बना? 24,000। मिस्टर डीज को कितना देगा? 24,000। सुनते जाइएगा। अब आप मुझे बताइए, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितने की है? 4,000। और मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा होगा आईजीएसटी की है, और सारा का सारा किस पे जाता है? आप अभी बस ज्यादा फोकस ये मत करना, ये नॉलेज के लिए तो सही है, कौन सा टैक्स पे कर रहा हूं मैं। अब सवाल ये है कि जब मैं आईजीएसटी पे कर रहा हूं, तो मिस्टर सी तो देखेगा ना कि उसने प्रोक्योरमेंट पे क्या पे करा है। उसे प्रोक्योरमेंट पे सीजीएसटी पे करा है, क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? मिल जाएगा। उसने प्रोक्योरमेंट पे एसजीएसटी पे करा है, क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? आंसर इज मिल जाएगा। तो कहीं कॉस्ट नहीं गई, कहने का मतलब है आईजीएसटी सबका दोस्त है। आईजीएसटी को पे करने के लिए आपने इनपुट पे जो भी टैक्सेस पे करे वो माइनस हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आईजीएसटी ने। आप सुनते जाइएगा अभी। इसका मतलब आईटीसी ऑफ सीजीएसटी माइनस हो गया, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी माइनस हो गया, और कितना पे करना होगा आपको? 1,000 रुपए। किसको पे करेंगे आप? सेंट्रल। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ? पहले आईजीएसटी इज अ फ्रेंड। आईजीएसटी ने एडजस्ट करा है, क्यों नहीं करा एडजस्ट? यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं, ये इनवॉइस पे नहीं दिखेगी आपको, आपको इनवॉइस पे नहीं दिखेगी, पर ये बैकएंड में आपको लग रहा है ना दोस्त है, दोस्त है। ये मेरे को फ्रंट एंड पे चीजें ठीक करने के लिए मैंने करा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप प्लीज, टेक्निकल जाएगी बात। ये क्लियर है आपको? आईजीएसटी पे करने के लिए सीजीएसटी माइनस एजीएसटी माइनस कितने रुपए? 1,000। ये 1,000 किसको मिलेंगे? ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहले तो आपको 1,000 समझ आना चाहिए। हाँ आईजीएसटी सेंटर के बाद वो कैसे होगा आधा, हमेशा इनवॉइस के सामने थोड़ा ना दिखाऊंगा आपको। वो आप देख, वो बैकएंड पे उनकी टीम देखती रहेगी, वो उसके अंदर नहीं जाऊंगा। प्लीज आप एक बार स्टेप बाय स्टेप सुनिए एक बार। आईजीएसटी किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। हाँ आधा आधा होता है, जब होगा तो छोड़िए ना उसको। 1,000 रुपए चला गया। अब आप समझिए, ये 1,000 रुपए तो आपको हार्ड कैश दे रहा है, सेंटर के पास चला, लेकिन सेंटर स्टेट को फोन करेगी कि स्टेट, कौन सी स्टेट को फोन करेगी? दिल्ली। दिल्ली स्टेट कि प्लीज इधर फोकस करिएगा प्लीज, ठीक है। दिल्ली को बोलेगी कि तुम्हारे पास आए थे 1,500, और उसका क्रेडिट कौन दे रहा है? आईजीएसटी सेंटर दे। तो कहेगी बैक एंड से चुपचाप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे पैसे। इनवॉइस पे तक नहीं कर सकता मैं, नहीं तो इन्फ्लेशन हो जाती है। लेकिन बैक एंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को कॉल करेगी और उसे बोलेगी तेरे पास कितने रुपए पड़े हैं? 1,500। और अब मैं उसे बोलूंगा ये जो तेरे को 1,500 दिए गए है ना, उसका क्रेडिट मेरे यहाँ से माइनस हो रखा है। वो कहेगा मैं क्यों दूं? मैंने कहा गुड्स भी नहीं है तेरे पास, अब गुड्स कहाँ पहुंच चुके हैं? यूपी। और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है भाई साहब, ऐसा है दिल्ली से आगे जाएंगे ना तो दिल्ली वाले को वापस करना पड़ेगा। आप उसको वैसे समझ लो कि गुड्स जा रहे हैं, या आप इसको यहां से समझ लो मैं फ्रंट एंड में इन सब के लिए तो अच्छा इंसान बन रहा हूँ, बैक एंड में मैं दिल्ली वाले को कॉल करूंगा कि तेरा 1,500 मेरे यहाँ से माइनस मैंने करवाया है, पर मुझे पैसे दे वापस। इससे एक सेटलमेंट चलेगी जो फ्रंट एंड पे नहीं है, ये बैक एंड पे है। ये दिल्ली वाला 1,500 अपने अकाउंट से निकालेगा और सेंटर को दे देगा, ये लो पकड़ो 1,500 1,500। हमको समझ आया पहले? हम्म हम्म। तो एक बात बताओ, दिल्ली वाले के पास इनवॉइस नंबर 1 पे 1,000 है, इनवॉइस नंबर 2 पे 500, दिल्ली के अकाउंट में कितना?
1500 गुड्स है अब दिल्ली के पास, 1500 वापस करेगा। मोहिन भाई क्यों करेगा, साइन हो रखा आपके साथ। हाँ यहाँ पे सिंपल सा ऐसे मान सकता है किसी और के एंड इट इज लाइक आप आपस में भी आप एक बार इधर देखिए, आप समझिए आईजीएसटी एक मैकेनिज्म जो बना रहा है वो यहाँ पे फ्रंट एंड पे तो किसी को भी दिक्कत ना हो, बट देयर आर सेटलमेंट्स एट द बैक। और आईजीएसटी सेंटर का टैक्स है और वो कह रहा है मैं सेंटर वाले का ठीक है मैं माइनस कर रहा हूँ, मैं स्टेट को क्या फेवर कर रहा हूँ, ये कितने का फेवर करा आपने, 1500 दूंगा मैं उससे। ये अभी नहीं बोल सकता। अब छोड़िए, अभी यूपी की बात अभी आएगी नहीं। किसको मिलेंगे हम, मतलब यार आप एक बहुत सिंपल सी चीज समझो, आप ओवर कॉम्प्लिकेट ना कर दो बात को। ये हो सकता है मैं ये चीज बताऊंगा ही नहीं अभी, अगली बार बताऊंगा, बट आप एक सिंपल सा फंडा समझिए कि अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, अगर दिल्ली से यूपी चले गए तो दिल्ली सरकार को 1 रुपया नहीं मिलेगा। कंज्यूमर अगर यूपी का है तो यूपी की सरकार के पास होएगा पैसा सारा। तो बेसिकली आप समझिए दिल्ली गवर्नमेंट हैज टू रीपे इट बैक। और दिल्ली गवर्नमेंट का आप स्टेटस देख लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट के पास पहले आया था 1000, फिर आया था 500 एंड आई हैव टेकन दैट 1500। क्योंकि दुकानदार तो क्रेडिट लेगा ही लेगा, अभी नहीं लेगा तो अगले बिल में ले लेगा, कुछ भी करे। और वो और कॉम्प्लेक्सिटी है, बट आप बिगिनर लेवल पे आप समझिए तो उससे वापस ले लो। एंड स्टेट मैं कह रहा हूँ 25 स्टेट घूमकर दिल्ली में कंज्यूम हुआ है, दिल्ली का फायदा, बाकी किसी स्टेट का कोई फायदा नहीं है। वापस करेंगे सेंटर को, गलत नहीं है, परफेक्ट है भाई जहाँ पे यार। आपकी जो स्टेट है, आपकी स्टेट में तो कस्टमर होते हैं ना, आप ऐसे परेशान क्यों हो। जैसे आपकी स्टेट से घूमता हुआ कहीं पहुंच रहा है, कितनी स्टेट घूम के आपके यहाँ भी तो आता है। कस्टमर बेस बनाओ, अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाओ कस्टमर की, दैट्स डेस्टिनेशन बेस। इन दिस केस अभी यूपी है, बट अभी तक यूपी पिक्चर में नहीं आया, ठीक है, अभी नहीं है पिक्चर में। यहां तक क्लियर है। अभी ब्लू बॉक्स ना एक बार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का तो बिल हो गया ना दिल्ली का। जैसे अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज दोनों की होगी ना, तो जैसे दिल्ली से निकल रहा है, अगर कर्नाटक में किसी को चाहिए तो डायरेक्ट नहीं लाता हो इतना कोई इसका तो नहीं होगा। ट्रक से जा रहा है तो मैं उसकी बात थोड़ा कर रहा हूँ, बिल बनाओ, बिल के हिसाब से तो होगा ना। समझ रहे, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि यहाँ से ट्रक जा रहा है तो बॉर्डर पे कलेक्ट करेगा फिर आगे पे कर देगा, ऐसे इनवॉइस पे डॉक्यूमेंट है ना, एवरी डॉक्यूमेंट है, वो तो सेपरेट ट्रांजैक्शन हुई ना, वो तो इट्स नॉट अबाउट रिटेलर होलसेलर या व्हाटएवर, इट्स अबाउट द इनवॉइसेस। कोई भी चीज आप बिना बिल के कैसे बेच रहे हो, आप ब्लैक में बेच रहे हो, आप फ्रॉड होता है, दैट्स इलीगल। इफ यू आर सेलिंग एसी विदाउट अ बिल, दैट्स इलीगल। कोई भी ट्रांजैक्शन बिना इनवॉइस के नहीं होती है। एक बार मैकडॉनल्ड से बर्गर खा के दिखा दो बिना इनवॉइस के, समझ रहे हो, ऐसे नहीं होता। मुझे बताइए, क्लियर है, आगे सुनिएगा प्लीज। बेटे आगे से ना ये 4 अलग अलग बैठना मेरे कहने से पहले, हाँ आप भी अलग ही बैठना, पर थोड़ा बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो और उससे क्या होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर नहीं होगा आपका, समझ रहे हो। और ये लिख के ले लो मुझसे, और आपकी, ठीक है मैं मजाक नहीं कर रहा, बट आप लोग नहीं समझ रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं बेसिक डाउट नहीं लूंगा। अगर तुम अभी मजाक करके अपनी मर्जी से किसी भी दिन शुरू करोगे और बेसिक बात करोगे, नहीं लूंगा, पहली बता रहा हूं।
आप अगर मेरे से बेसिक लेवल पे दोबारा शुरू करवाओगे तो ये क्या है पता लग जाता है डाउट से आप कितना सिंसियरली पढ़ रहे हो। और ये जो कोर्सेज है इसमें अगर आप अपने टुवर्ड्स हार्श हो सकते हो तो आप पढ़ लो, नहीं हो सकते तो मैं चल जाएगा। ये कोर्स ऐसे नहीं मिलेगा आपका, समझ रहे हो कि बीच बीच में जब मौका लग रहा बात भी चल रही बढ़िया माहौल बना हुआ है ना, तो मैं नहीं लूंगा डाउट वो बेसिक वाले डाउट, क्योंकि बहुत एनर्जी लग रही है, 110 लेक्चर लगेंगे मेरे। अगर आप उस टाइम पे कंज्यूम नहीं कर रहे तो मैं नहीं दोबारा एनर्जी लगाऊंगा, मैं एकदम क्लियर हूँ। समझ रहे हो, तो आप अभी से एब्जॉर्ब करिए चीजों को, अभी से आप ऐसे डाउट पूछिए जो सुन के अच्छा लगे, कुछ 5 नए कॉम्बिनेशन निकाल, रात दिन इधर उधर की कोई भी बात चल रही है आपस में, और वो भी हर 2 मिनट की ब्रेक के बाद, बस 1 सेकंड का पहुंचे तो बात शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं होगा कि मैं आपको बता, और आप चाहते हो कि मैं आपको झूठी तसल्ली दूं, आपको लगे हाँ सर बहुत अच्छे, नहीं करूंगा भाई मैं, क्योंकि आपको 3 महीने बाद सामने आने वाली है पिक्चर, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा फोकस से पढ़ो। आइए अब आप मुझे बताइए, चलिए अब अगर मैं आपको बोलूं ये जो मिस्टर डी है, मिस्टर डी कहाँ का था, और मिस्टर ई भी किधर का है जी। आप देखेंगे मैंने स्टेट भी बदलवा दी वैसे तो आपकी अभी, और अब सेम स्टेट में मैंने भेज दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने रुपए का बेचा इसने? 25,000। इंट्रा है कि इंटर है? इंट्रा। कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना परसेंट? 2500 हुआ, 30,000 हो गया आपका। ये बंदा आपको कितने रुपए देगा? 30,000। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई मैंने तुम्हारे को कितने देने हैं 2500, और स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, मैंने तुम्हारे कितने देने हैं 2500। अब आप मुझे बताइए भाई के पास आईटीसी पड़ा कितना हुआ है? 4,000। 4,000 का आईजीएसटी पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, मैं इसको वैसे किसी भी मतलब इसके अंदर ना और प्रोविजन है, ठीक है, आप ना ये वाली चीजें ना अभी छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि मैं पैरेलल चलाऊंगा ना फंस जाओगे ना। एक बार सुनो, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को 2500 देना और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना देना है? 2500। अब मेरी बात सुनिए, क्या मैं आईजीएसटी का आईटीसी यहां से माइनस कर सकता हूँ? कर सकता हूं। सर पर वो तो 4,000 था, तो यहाँ कितना है? आई मीन मैंने पे कितना करना है वैसे? 2,500। तो सर 2,500 कर दो ना माइनस। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप इसको कितना पे करोगे? और जो मैंने पहले लिखा था ना उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी है कहां से क्या क्या माइनस करूं। कहने की बात ये है, सीजीएसटी को जब पे करना है तो क्या आईजीएसटी का क्रेडिट हो जाता है? मैं कह रहा हूँ ना आईजीएसटी सबका दोस्त है। जब आप उसकी लायबिलिटी पे करें तो आईटीसी माइनस हो जाता है, और वो खुद भी कहीं से माइनस जाके हो जाता है। तो मैंने अभी कितना माइनस कर दिया? मैंने पूरा 2500 कर दिया जी। आप मुझे बताइए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ जाएगा? नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर 2500 यहां से माइनस हो गया तो कितना आईटीसी बच गया? और तो आप मुझे बताइए यूपी गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा ना? आप अभी अब गवर्नमेंट के अंदर मत जाइए, मुझे वो पैरेलल नहीं चलाना चाहिए था। लेकिन आप मुझे एक बार ऑनेस्टली ये बताइए कि जो फ्रंट एंड में चेन बन रही है, क्या कहीं पर भी कॉस्ट घुसाई है? कभी भी ऐसा हुआ कि इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है या वो चीज? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली हमने स्टेट चेंज कर दी। आप देखेंगे 4-5 इनवॉइस बनाए हम लोगों ने, कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है, तो आपने देखा होगा कि हर बार आपको क्रेडिट मिल रहा है। मैं अभी सरकार के बैंक अकाउंट बात नहीं करना चाह रहा, शायद से वो हैवी होगा, ठीक है, वो बात करूंगा मैं आपसे, वो लिखी हुई बात है। पर मैं अभी आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि हर बिल पे मैंने कभी भी किसी चीज की भी कॉस्ट नहीं बनी। यहां तक क्लियर है? देख तेरे पास कितने का आईटीसी है? 4,000। तेरा अगर मन कर रहा है ना कि तू यहां से 2,000 करे माइनस, और यहां से 2,000 करे, कर ले। तेरा मन कर रहा है यहां से 1,000, सॉरी यहां से 1,500, यहां से 2,500, तो वो कर ले। क्योंकि क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट दोनों से मिल रहा है, आईजीएसटी दोस्त है।
वो ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं आता, सेंटर बोले नहीं नहीं आईजीएसटी को दिया हुआ मेरे को बोल कर दिया, स्टेट बोले नहीं नहीं तो मुझे देना, तुमने तो आईजीएसटी नहीं होगा। फ्रंट एंड पे आईजीएसटी आपने पे करा हुआ है, आपको क्रेडिट मिल जाएगा उसकी किसी भी लाइबिलिटी से, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कंक्लूड करूं, आप प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके बैंक अकाउंट में मत जाइए, अगर मैं कंक्लूड करूं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का तो झगड़ा है, पर क्या सीजीएसटी और आईजीएसटी का झगड़ा, या एसजीएसटी और आईजीएसटी का कोई झगड़ा। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस आपको आपका पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाता है। क्योंकि आप समझिए, अगर गुड्स दिल्ली दिल्ली में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी 10 सप्लायर है, सबको क्रेडिट मिल रहा होगा ना, क्योंकि हर बार टैक्स कौन सा लग रहा होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, सब पैरेलल पैरेलल माइनस हो सकते। दिक्कत कहाँ आती है, जब गुड्स स्टेट पार कर देते तो कौन सा टैक्स आ जाता है, आईजीएसटी, और आईजीएसटी कह रहा है भाई तूने जो भी पे करा माइनस करवा दो। तो आप मुझे बताइए, कोई कॉस्ट तो बनी ही नहीं ना, मुझे बताइए क्या आपको ये क्लियर है। इसके ऊपर रूल्स होते हैं, इसको यूटिलाइजेशन रूल्स बोला जाता है, वो भी अभी लिखवाऊंगा आपको, हालांकि वो आईटीसी चैप्टर में कराया जाता है, पर एक बार मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप ये लाइन अब पढ़िएगा, आपको ये समझ आना चाहिए, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी कैन नॉट बी यूज टू पे ऑफ सीजीएसटी ऑफ, सही बात है। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन नॉट बी यूज टू पे ऑफ, दोनों में झगड़ा है। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कैन बी यूज टू पे ऑफ लाइबिलिटीज आईजीएसटी, आप माइनस कर दीजिए आप आईटीसी आईजीएसटी और सॉरी एसजीएसटी और सीजीएसटी, एंड आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ सीजीएसटी। कहने का मतलब है आईजीएसटी दोस्त है, बाकी आपस में ये दोनों मुस्लिम। हाँ जी बोलिए। सर ये जो आपने पूरा एग्जांपल लिया, आपने सर एक वो तो ये था, ये बताना चाहते थे कि आईटीसी मिल रहा है और मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि कहीं पे कोई, हाँ बिल्कुल कोई आईटीसी किसी का अटका नहीं, गुड्स जो है वो क्रेडिट नहीं हो रही बेसिकली। बिल्कुल तो ये मेरे को समझ में आ गया। अब एक बार क्या मैं बैंक में नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसमें, बैंक में भी बिल्कुल नहीं। सर एक बार इसी तरह उसके ऊपर मैं राइट टाइम में बात कर लूंगा, पर अभी गड़बड़ हो जाएगी। एक बार आप सुनिएगा, मैं कुछ आपको लिखवा रहा हूं जो कि हम लोग को बहुत काम आएगा, और लेकिन अभी एकदम बिगिनर लेवल है, तो मैं उस चीज का सिर्फ लिखवा के थोड़ा सा बता सकता। यूटिलाइजेशन क्या होता है, वो जो आपने देखा हर इनवॉइस के बाद में लिखता था माइनस कर दिया, उसको क्या बोला जाता है, यूटिलाइजेशन। अब आप सोच के देखिए, एक दुकानदार की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या क्या होती है, क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी की होती होगी। मैकडॉनल्ड्स ने अगर आउटसाइड दिल्ली भेज दिया तो क्या आईजीएसटी पे नहीं करेगा, क्योंकि बिल पे तो वही लगाएगा। और क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, और क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, और वैसे इसको साथ में लिखा जाता है एसजीएसटी। और आप अभी यूटीजीएसटी पे फोकस इतना मत करिएगा। तो भाई जिंदगी में ना, एक दुकानदार जो है, या तो वो अपनी स्टेट में बेचता है या वो दूसरी स्टेट में, अपने में बेचेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर बाहर बेच दिया तो उसकी लायबिलिटी क्या आ जाएगी, आईजीएसटी। और वो बंदा प्रोक्योर भी करता है बेटा, मैकडॉनल्ड्स डू प्रोक्योरमेंट ऑल्सो, इनपुट्स। आप मुझे बताइए, जब मैकडॉनल्ड्स प्रोक्योर करता है तो उसको क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स। हो सकता है मैं अपनी ही स्टेट से प्रोक्योर कर रहा हूं और उसमें बाहर की स्टेट से प्रोक्योर, अगर मैं अपनी स्टेट से प्रोक्योर करूंगा तो आईटीसी कौन सा मिलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर बाहर से करा तो आईजीएसटी। कहने का मतलब एक दुकानदार के पास 3 आईटीसी होते हैं, उसके पास आईजीएसटी का भी क्रेडिट पड़ा होता है, उसके पास सीजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी, बिकॉज इंडिया में तो सेल परचेज चली रही है ना पूरी की पूरी। तो सबसे पहले, अच्छा ठीक है, अब आप समझिए, मान लो मैं मैकडोनल्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कौन से मंथ की बात कर रहा हूँ, अभी अप्रैल है, अप्रैल 2025, हर महीने सेटलमेंट कर गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा अप्रैल में जो भी मैंने बेचा। तो मान लीजिए अप्रैल में मान लीजिए
मान लीजिए कि आईजीएसटी की लायबिलिटी कितने की है, मान लीजिए इसकी 3 लाख की है और इसकी, तो भाई मैकडोनल्ड्स वाले ने जो भी सेल करी उस पर जो भी रेट लगाया, भाई ले दे के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 10 लाख टोटल हो गई, 5 3। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा आईटीसी यूज करूं, रियल लाइफ बता रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिकल। सबसे पहले जो आईटीसी यूज होता है वो यूज होता है आईटीसी, ये रूल है, मैं नहीं बोल रहा ये जो टेबल है ये एक सीक्वेंस है जो हर कंपनी फॉलो करेगी। सबसे पहले क्या यूज होगा, आईटीसी और आईजीएसटी। और आपके हिसाब से वो किसको पहले खत्म करेगा, आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी सबसे पहले अपने आप को ही बोलेगा भाई मैं तेरी मदद करूंगा सबसे। तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, उसके पीछे पर्पस है, वन का भी पर्पस है, ए का भी पर्पस। सबसे पहले किसको यूज करा, खत्म करूंगा मैं लाइबिलिटी आईजीएसटी। उसके बाद सीजीएसटी हो और ये हो, जो मर्जी सीक्वेंस हो। एक टाइम था जब ये लिखा हुआ था पहले सीजीएसटी को खत्म करेगा, अब नहीं। इसीलिए मैं आईटीसी और आईजीएसटी को बोला था यहां से कर ले, यहां से कर ले, जो करने दो। क्यों बोल पा रहा था, पहले होता था पहले सीजीएसटी खत्म हो, अब नहीं। आपके पास जो भी आईटीसी बचा, जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मान लो, तो ये लिखना मत, मान लो तुम्हारे पास 6 लाख का था, तो यहां कितना यूज हो जाएगा, कितना बच जाएगा, आपको जैसे यूज करना कर लीजिए आप 50 50 60 40 जैसे करना कर लीजिए, एनी सीक्वेंस। मुझे बताइए पहले समझ आया बच्चे। अच्छा, अब जब आईजीएसटी हो जाएगा तो किसका आईटीसी यूज हो, एग्जैक्ट सीजीएसटी। और सीजीएसटी पहले किसकी मदद करेगा, पहले सीजीएसटी, उसके बाद, और यहां तो मतलब ही नहीं होता, मेरा जो आईटीसी है मेरी लायबिलिटी खत्म करेगा या आईटीसी, मैं एसजीएसटी को मदद नहीं करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे बच्चा। और उसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी पहले किसकी मदद करेगा, और उसके बाद, मेरा कोई मतलब नहीं भाई सीजीएसटी से। एंड ये आपका काम आएगा जब 30th क्लास भी हो जाएगी ना, तो आईटीसी पे जब भी पहुंचेंगे जो भी सारा काम आएगा तो दोबारा बात होगी। पर ये रूल्स है और इसको यूटिलाइजेशन रूल्स बोला जाता है। पर यूटिलाइजेशन होता है जब आप पे कर रहे हैं तो पहले हर महीने पे करते हो, ऐसे बिल टू बिल नहीं होता, ये खरीदा तो वो बेचा कि नहीं, ऐसे नहीं होता। यू हैव अ पूल ऑफ आईटीसी। ऐसे नहीं होता कि मैंने अगर ये बन खरीदा है बर्गर का, तो जब यही बर्गर बिकेगा तो ही माइनस होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना ट्रैक कर पाऊं। मैं प्रोक्योर करता जा रहा हूं और मेरा आईटीसी बढ़ता जा रहा है और मैं बेच रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी हो रही है, तो महीने के एंड में मैं इस तरीके से सेटल करता हूं। इट्स नॉट 1 to 1 कि फैन खरीदा तो मैंने प्रोक्योर करा तो इसका आईटीसी इसके बेचने पे ही यूज होगा, ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से आप लगा लीजिए, अगर आप कभी भी वाटर पार्क गए हैं या अम्यूजमेंट पार्क गए हैं, फर्स्ट कह सकता हूं जब एंट्री होती है बैंड बांध देते हैं, उसके बाद आपको 2 करना करते रहिए, 1 to 1 थोड़ा ना एक एक ट्रैक होता रहेगा। एक बार जब आपकी एंट्री हो गई, आपका यूटिलाइजेशन कहीं भी हो सकता है। और यूटिलाइजेशन के रूल क्या है, मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए तो बच्चे, आप ये कह सकते हैं, अब आपने अगर ये नोट कर लिया, फर्स्ट पेज से अपना जीएसटी इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, वैसे ही सारी चीजें, पर आपको रीड करना ही पड़ेगा अपने अपने मॉड्यूल से। आप जीएसटी इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, कोई एक दो थ्योरेटिकली मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो तो एंडलेस बात है। आईजीएसटी देखो पहले करना है, अगर आईजीएसटी पॉसिबल है खत्म करना तो पहले वही खत्म। हाँ उसके बाद जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं,
4 लाख 4 लाइन ठीक जी मैम हो गया हाँ। अरे मेरी भी नहीं है, ग्रुप में डाल दो।